स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 ना क्लास 7 से एक बहुत ही इजी चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो अगर सिमेट्री हम लोग को समझना है तो सबसे पहले समझ लें कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ बताइए। सेम सेम बात क्या मतलब क्या होता है? लेंथ, हाइट, ब्रेथ जो एकदम देखने में सामान्य हो। हाँ, एकदम इक्वल, मतलब एक जैसा हो देखने में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। वो क्या एक दूसरे का सिमेट्री है। ठीक है, जैसे कि कोई बुक ले लो, ठीक है, मान लो क्लास तुम अपनी मैथ्स की बुक ले लो। ठीक, अब तुम अपनी मैथ्स की बुक देखोगे और अपने दोस्त की मैथ की बुक देखोगे, किसी और की मैथ की बुक, मतलब पूरे क्लास में जो वो मैथ की बुक होगी वो क्या होगी? एक ही जैसी होगी ना। तो उसे क्या बोलेंगे? सिमेट्री बोलेंगे कि ये हर एक बुक, हर बुक एक दूसरे का क्या है? सिमेट्री है। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पढ़ते हैं सिमेट्री के बारे में कि कौन इक्वल है और कैसे इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है लाइन सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री में कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें हम लोग ड्रॉ करके लाइन देखते हैं कि इसमें सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुछ लेटर्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, और कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब कि एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर कोई फिगर क्या हो जा रहा है? सिमेट्री हो जा रहा है। तो क्या एक ही लाइन में उसके बाद भी अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ करें तो और कोई एक फिगर बनेगा कि नहीं? तो वही होता है क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब कितनी प्रकार से किसी पेपर को फोल्ड किया जा सकता है, मतलब बराबर बराबर, उसी को हम लोग क्या, इसीलिए हम लोग सिमेट्री पढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर कोई पेपर, जैसे ये रुमाल है, ठीक है, तो ये तुमको स्क्वायर शेप में रुमाल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, स्क्वायर शेप में। ठीक, तो इसको अगर हम लोग फोल्ड कर दें, देखो ऐसे फोल्ड कर दिए, तो पता लग रहा है क्या कि पीछे कोई और भी फिगर है? नहीं पता लग रहा है ना, बिल्कुल इसी के सेम साइज का पीछे भी हो गया। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, एक हो गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग फिर से ऐसे फोल्ड कर देता हूं, ये फोल्ड कर दे तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? अब इसके पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो एक कैसा हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री? एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। तो यही चीज़ है हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए आपकी बुक में लिखा भी हुआ है कि अ फिगर हैज अ लाइन सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड so that the two parts of the figure will coincide. This line is called the line of symmetry or axis of symmetry. जैसे कि मान लो कि यहाँ पे A लिखा हुआ है, ठीक है, अब A अगर इसको हम लोग B से काट दें और इसको ऐसी फोल्ड कर दें, ठीक है, तो एग्जैक्टली जैसा ये है वैसा ही ये भी है। इसको क्या कर जाएगा? कवर कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो ये जो लाइन कट की है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से इसको कट करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं बनेगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, है ना, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो समझ में आ रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? कि जिसको ड्रॉ करने के बाद वो फिगर को फोल्ड करें और फोल्ड करने वाला जो फिगर है वो क्या हो जाए? कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जिनका अपना है वो अपना अपना करें, जिनको पढ़ना है वही पढ़े। आप लोग बुक में सिमेट्री होगा ना? अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसका 2 फिक्स पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा? 1 होगा ना।
ये ऐसा ही एक फोल्ड कर देंगे, इसको कट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप बी से नहीं फाड़ सकते हैं। क्यों नहीं फाड़ सकते हैं? क्योंकि ये पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और पॉइंट जो होता है उसका कोई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होता है। ठीक है, एक जो पॉइंट होता है उसका कोई लेंथ ब्रेड्थ नहीं होता है। ये पढ़े हुए हैं आप, जब लेंथ ब्रेड्थ नहीं है तो फाड़ेंगे कहाँ से? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें सारे एंगल बराबर होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से फाड़ेंगे तो यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे, अगर आपको यहाँ से फाड़ेंगे तो इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, यहाँ से फाड़ेंगे तो इसके ऊपर इसको फोल्ड कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे ना। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आइसोसेल्स एंगल है। अब आइसोसेल्स में 2 ही साइड बराबर होते हैं ये, तो इसको अगर हम लोग बीच से कट करें तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बस 2 ही एंगल बराबर होते हैं, ये साइड बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। एंगल बराबर होते हैं तो ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये आप लोग करेंगे देखेंगे, है ना। प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो पेपर काट काट के कर लेंगे, फोल्ड कर करके कर लेंगे, काट काट के नहीं। ठीक है, और करके आएंगे बाकी। उसके बाद फिर है हाँ देखिए सर्कल का, एक और देख लेते हैं सर्कल का। अब ये सर्कल है, इसको जहां से भी आप कट करेंगे ना ये वहीं से क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। जहां से इसमें डायमीटर ड्रा करेंगे वहीं डायमीटर ड्रा हो जाता है ना। डायमीटर मतलब बीच वाला, ये देखिए यहाँ से कट के इसमें फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से कट करके इसमें फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से कट करके इसमें फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से कट करके इसमें कर सकते हैं कि नहीं। जितना लाइन ड्रॉ करेंगे उतना सिमेट्री ऑफ लाइन बनेगा। तो इसका कितने लाइन होंगे लाइन ऑफ सिमेट्री? इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत है। ठीक है, अनकाउंटेबल। उसके बाद लेटर्स का है। ठीक है, तो लेटर्स को भी आप लोग चेक कर लेंगे कौन कट करने पे आ रहा है, कौन कट करने पे नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें ए की तो बात कर ही लिए हम लोग, अगर हम लोग बी की बात करें तो बी को यहाँ से कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा ना। ओवरलैप कर जाएगा तो इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, एक ही होगा। यहाँ से कट करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा पर ये बीच वाला कर जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। इस ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक, तो ये हो गया आपकी सिमेट्री के बारे में। अब है इसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है, करके देखेंगे प्रैक्टिकल। समझ में तो आ रहा है ना। इसके बाद पेपर्स का है। ठीक है, कौन पेपर सिमेट्रिकल है कौन से नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बचपन में तो किए ही होंगे कुछ ना कुछ पेपर पर फाड़ के, किए नहीं किए हैं। जैसे आपके बुक में है ये, अब यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो ये फिर सिमेट्री नहीं बनाएगा, क्योंकि ये दोनों जो होल्स हैं ये ढक जाएंगे अगर पेपर को फोल्ड कर दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना कट करके इसको बीच से फाड़ना पड़ेगा, ताकि ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा, बाकी साइड एक दूसरे साइड के ऊपर आ जाएंगे। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, 1 होगा। आई होप you all are understanding. Okay, so this is all about today. You have to solve your exercise 13.1 and after we will discuss exercise 13.2 tomorrow. Okay, thank you.